दोस्तों आपने ये तो जरूर सुना होगा कि आज से 700 साल पुराने हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर का शिखर हवा में तैरता रहता था, जिसे अंग्रेजों ने उखाड़ लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतने वर्षों पहले ही हमारे पूर्वज विज्ञान को कितनी बारीकी से समझ गए थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ऐसी एक चीज बना के रखी है जिसको हम फ्लोटिंग ग्लोब कहते हैं। ये ग्लोब आप देखेंगे तो हवा में तैर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि नीचे कुछ सपोर्ट दिया है, तो ऐसा नहीं है। ये स्केल मेरे पास है, ये स्केल मैं नीचे से ऊपर निकालूंगा। वाव, आप देखो कोई सपोर्ट नहीं दिया। इतना नहीं, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से भी मैं निकाल के दूं तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये घूमने का कारण क्या है? ऐसा माना जाता है कि जो ओडिशा का जो सन टेम्पल है कोणार्क का, ये मंदिर के ऊपर भी एक ऐसा गुंबद था। ये मैग्नेटिक ग्लोब था, फ्लोटिंग ग्लोब था, और वो भी गोल गोल घूम रहा था। उसका मैग्नेटिज्म इतना पावरफुल था कि अंग्रेज के जहाज वहां से जब पसार होते थे तब उनकी जो मैग्नेटिक कंपास जो नीडल होती है, उसकी नीडल घूम जाती थी मैग्नेटिज्म के कारण, और उनको पहुंचना था कलकत्ता, लेकिन वो और कहीं पहुंच जाते थे। और उन्होंने सब ढूंढा कि ये यहाँ के क्या गड़बड़ होता है, और ये जो गुंबज है उन्होंने निकाल दिया। ऐसा कहा जाता है। और ये घूमने का कारण कुछ नहीं है। ये आप देखेंगे जैसे आपको लगता है ये किताब, लेकिन ये किताब के अंदर हमने मैग्नेट छुपा के रखा है। अंदर भी मैग्नेट है और ये ग्लोब के नीचे का भाग में भी एक मैग्नेट है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो घटना होती है उसके कारण ये मैग्नेट हवा में ये फ्लोट रहता है। और हमने ऐसा भी सुना है कि सन टेम्पल के अंदर एक बड़ी सूर्य की मूर्ति थी, वो भी हवा में फ्लोट होती थी, हवा में तैरती थी। ये कारण उसका मैग्नेटिज्म ही रहता है। इसको ऊपर उठाएंगे तो उठ जाएगा, इसको डिस्टर्ब करेंगे, जैसे मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो ये चिपक गया। अभी मैं इनको बराबर सेंटर में उसको एडजस्ट करूंगा तो बाद में वापस वो फ्लोट करता रहेगा। देखो अभी सेट हो गया। सर, इसका घूमने का कारण? नहीं, वो तो मैंने टॉर्क दिया। देखो अभी टॉर्क दिया तो वो घूमता रहेगा। जापान में एक ट्रेन चलती है जो पटरी से कुछ ऊपर की ओर हवा में तैरती हुई चलती है। अगर लेविटेशन ट्रेन आ गई तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जो ट्रेन आने वाली है लेविटेशन, यानी समझ लो फ्यूचर की जो ट्रेन की बात करते हैं, फ्रिक्शनलेस ट्रेन की, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करने वाली है। तो लेविटेशन ट्रेन बेसिकली मैग्नेटिज्म के सिद्धांत पे चलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो उसका बेस है, जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं या तो पटरी कहते हैं, तो ये बेस के अंदर भी मैग्नेट होते हैं। इसका जो मेन जो है जिसके ऊपर ट्रेन टिकी रहती है, ये उनके पहिए भी हम कह सकते हैं, तो इसके अंदर भी मैग्नेट है। तो आप देखेंगे तो ये पूरा ट्रेन है वो हवा में लेविटेट हो रही है, यानी इसका जमीन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं आपको फिर से करके दिखाऊं तो मैं इसको उठा लूंगा तो आप देखेंगे तो इसका जमीन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। वापिस मैं उनको यहाँ पे रख दूंगा तो ये वापिस हवा में फ्लोट होता रहे। तो लेविटेशन ट्रेन जो है वो हवा में कैसे फ्लोट होती है अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण, ये मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखेंगे चारों तरफ से, तो मैं उनको घुमा रहा हूँ, फिर भी उसके अंदर मैं वापिस उसको निकाल के भी आपको देख सकता हूँ कि मैंने निकाल दिया और यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया तो ये घूम रहा है। आज हम आए हुए हैं अहमदाबाद में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज भी आप हमारी यूथ है उसको एजुकेट कर रहे हैं, इन चीज़ों की जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सर।